जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जीके का जो ये आज हमारा 4th क्लास है, ठीक ना। डे 4 है और इसमें अभी तक हम जितनी भी चीज़ें कवर कर लिए हैं वो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, जियोग्राफी के सब्जेक्ट से था। बट इसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज से हम इसमें हिस्ट्री देख रहे हैं और कल परसों में जाते जाते आप लोगों को बायो का भी कंटेंट तैयार हो रहा है। बायो का भी आप लोगों को मिलेगा, यानी कि ऐसे एक ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस टारगेट रहता है, बट 27-28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक भी हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास जो है, इसमें भी इसी तरीके से हम लोग कई क्वेश्चन जो है नोट डाउन किए हैं। करीब 30 क्वेश्चन के आसपास आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़, ठीक ना। कॉन्सेप्ट भी कुछ थोड़े बहुत आप लोगों को बताते चलेंगे साथ में, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भी चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले अगर इसमें हम लोग बात करें तो हमारे क्लास में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, यानी इतिहास का जनक जो है किसको कहा जाता है, किस व्यक्ति को कहा जाता है इतिहास का जनक, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें हेरोडोटस, ठीक ना। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक ना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग क्या कहेंगे, यही भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। ऐसे तो ये हिस्ट्री जो आप लोगों को हम बता दें, ये हिस्ट्री जो है ये हमारी कहाँ से चल रही है, तो ये बेसिक से स्टार्ट किया गया है और इसमें पाषाण काल स्टोन एज से हम लोग स्टार्ट किए हैं। सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट के लायक रहेगा उस कॉन्सेप्ट को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोग देख भी लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस हिस्ट्री में हमको क्या देखना है कि भाई ये 3 भागों में होती है बटी हुई, और इसमें लास्ट वाले को सबसे पहला जो रहता है उसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं। लास्ट में एक ताम्र पाषाण काल भी आता है। बट इसमें हमको देखने को मिलता है कि कुछ बेसिक चीजें जो याद रखना है इसी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा सभ्यता की खोज की गई थी। पाषाण काल सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा की गई थी। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहे जाते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो इंदिरा गांधी, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। और फिर धातु के आधार पर अगर नामकरण की बात की जाए तो क्रिश्चियन थॉमस जो है, जो व्यक्ति थे, इसका नामकरण किए थे धातु के आधार पर, लेकिन लिखावट के आधार पर इसका नामकरण करने वाले जॉन ब्रुसफुट थे। और पूरा पाषाण काल का अगर हम लोग समय देखें तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। बट अगली अगर हम स्लाइड की बात करें तो इसमें और भी कुछ चीजें हमने ऐड किया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो भीमबेटका में पूरा पाषाण काल के चित्र जो है हमको देखने को मिलते हैं, और ये सबसे पहला जो है इस यहीं पे साक्ष्य मिलता है। और साथ में ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन नामक स्थान पर है। बात करें मध्य पाषाण काल की तो ये 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसकी सर्वप्रथम जानकारी कारसाइल ने दिया था 1867 ईस्वी में। इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अंत्येष्टि कार्यक्रम भी यहीं से प्रारंभ हुआ था। और यूपी के प्रतापगढ़ में, जिसमें राय सराय नहर और महदहा जो है, यहाँ से कंकाल तंत्र मिले हैं, ठीक ना। अस्थि पंजर के अवशेष जो हैं वो भी मिले हैं। नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी जानकारी सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दिया था, ठीक है। आगे बात की जाए तो
पहिया मन का स्थायी आवास, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को उसमें देखने को मिलती है। बाकी जो है इसमें राख के टीले के कुछ प्रमाण मिले हैं मैसूर, कर्नाटक के मैसूर संगन कुल्लू नामक स्थान पर, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागों से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करने के साक्ष्य भी मिले हैं। बुर्ज होम ये क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ 100 मिले हैं, यानी गर्तावास जो है मिला है, दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। डॉग के साथ मैन को भी दफना दिया जाता था, आदमी को भी। फिर है गुफकराल, यहाँ से मृद भांड मिले हैं, मटके वगैरह, ठीक है। और कोल्डेहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं 7000 ईसा पूर्व। लेकिन नया साक्ष्य है, लहुरा देव नाम से जाना जाता है। नवीनतम साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व के आसपास भी माना जाता है कि वहां से कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे बात किया जाए अगर, तो दमदमा ये एक क्या है, तो यहाँ से 300 एक साथ मिले हैं। और नौदा टोली इसका उत्खनन किए थे SD संकलिया, मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला जानवर डॉगी था और पहली धातु तांबा, ठीक है। ये कुछ इसमें फैक्ट हमें लगा कि भाई पहले बता ही दिया जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरा क्वेश्चन। उसमें इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट थे क्योंकि वो ऐसे बस फैक्ट वाइज था, बट आपको कॉन्सेप्ट जो डिटेल में वो तो क्लास चलती रहेगी। जैसे जो एक चल रही है अभी, रिवर पे हैं हम लोग, तो आराम से वो क्लास चलती रहेगी, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, इस तीसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसमें है कि पहला जानवर कौन सा था जो मानव द्वारा पाला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए डॉगी रहेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगला क्वेश्चन अगर बात की जाए तो किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को। यहाँ छोटे छोटे औजार जो है बनाए जाते थे, ठीक है। उनका आकार काफ़ी छोटा होता था, तो इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज कहा जाता था, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर है और यहाँ पे बी, ठीक। आगे हम लोग आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव के सर्वाधिक जीवन बिताया। तो सबसे ज़्यादा जीवन कहाँ बिताया गया भाई, पूरा पाषाण काल में, क्योंकि हमने समय देखा था, ठीक है। समय हमने आप लोगों को बताया कि इसका समय क्या है, तो इसका समय है 20 लाख से, ठीक है, 20 लाख से लेकर ये 12,000 तक है। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बट इसके समय की अगर बात की जाए तो ये 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और ये जो है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है, 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो इसके बारे में सभी को पता है, ठीक है। इसका जो है हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो ऐसे तो बताया जाता है 2500 से, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2350 से। तो 2350 से भी कुछ लोगों का मानना है, जो 1750 तक माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी कुछ लोग मानते हैं, और जो 2500 से मानते हैं तो 1500 तक मानते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना जो रहता है, बट इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि भाई ए ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिता है, तो 20 लाख से 12,000 पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा, ऑब्वियसली तांबा रहेगी। सबसे पहले तांबा धातु को खोजा गया था, ठीक ना। तो सबसे पहली धातु जो खोजी गई थी वो कौन सी थी, तो तांबा थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भाई कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा कहाँ है, तो यूपी में स्थित है। यूपी के कोल्डिहवा से मिला है, और यहाँ पे 7,000 ईसा पूर्व ये साक्ष्य मिला है, 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन इसमें बताया जाता है कि इससे भी एक नवीनतम साक्ष्य है, ठीक है, चावल के लिए, जिसको बताया जाता है लहुरा देव करके बताया जा रहा है कि ये जो है एक नवीनतम साक्ष्य है, ठीक ना, जहां सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, तो अगला हमको मिलता है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो भाई आग का आविष्कार अगर हम लोग बात करें तो
पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज जो है मानी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे, और यही पूरा पाषाण काल की यही जो है क्रांति भी कही जाती है, पहली क्रांति थी, जिसके कारण जो है फिर इनके लिए भोजन वगैरह जो है काफ़ी आसानी हुई, ठीक है। तो इसको माना जाता है। बट खेती वगैरह जो है नवपाषाण काल में हमको देखने को मिलती है, और पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में रहेगा, ठीक है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार इसी में रहेगा, कृषि भी इसी में रहेगा, मन का भी इसी में रहेगा, सारी चीजें इस नवपाषाण काल में आएंगी, ठीक है। कहाँ पर मानव जो है गड्ढे खोदकर निवास करता था, यानी कि निवास का जो अगर हम लोगों को साक्ष्य मिलता है तो कहाँ? मेहरगढ़ में। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है तो ये बता दें आप लोगों को, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। और यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये मेहरगढ़। और यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो चावल मतलब की खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं और जौ के, तो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसको माना जाता है कि यही पर पहली बार जो है लोग स्थायी आवास जो है बना लिए थे अपना, ठीक ना। यहाँ पे जो है इस तरीके से जमीन में खोदकर वहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात की जाए तो किसके लिए जानी जाती हैं? ये जानी जाती हैं गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। भीमबेटका है कहाँ? तो ये है भाई एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में, ठीक ना, अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन, ये याद रखेंगे, ठीक। ये चीजें यहाँ पे रहेंगी। फिर नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के प्रामाणिक जो है वो प्रमाण मिलते हैं? तो प्रामाणिक प्रमाण कहाँ मिलेंगे कृषि के? तो यही रहेगा, ठीक ना, मेहरगढ़। हमको यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यही जो है राइट आंसर रहेगा, जो अभी हमने आप लोगों को बताया वही पाकिस्तान वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल में मिले हैं? तो अभी हमने देखा था, ठीक ना, संगनकल्लू नामक किस स्थान पर राख के टीले के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है कहाँ? तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। फिर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वही फिर से क्वेश्चन है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए है, एमपी में, एमपी के रायसेन नामक स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, ये ब्रूसफुट रहेगा, यहाँ पे याद रखना है ब्रूसफुट रहेगा। और ये क्या थे? तो ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक ना, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बट बाद में पुरातत्व के मतलब उसमें आ जाते हैं, लेकिन पहले तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इनका जो एक पेशा था वो भूगर्भ शास्त्री का था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य फिर से वही पाकिस्तान वाला स्थान है, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भित प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से मिला है? तो महदहा से ये जो है प्राप्त हुआ है। और किसमें चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को, तांबे का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था, ठीक ना। तो चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता था? ताम्र पाषाण काल को कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से
पाषाण, फास्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। और किया किसने था? तो थॉमसन नाम के एक व्यक्ति ने किया था। थॉमसन नाम के इस व्यक्ति ने इसका वर्गीकरण किया, इसका विभाजन किया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारत में किस शस्त्रालय में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो भाई ऑब्वियसली भीमबेटका रहेगा। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा स्थल प्राग्ञ ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने तो इसको याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये किस स्थान पे मिलेगा? तो वही अब्दुल्लागंज, रायसेन, याद रखेंगे। तीसरे मतलब डी ऑप्शन इसमें जो अभी हमने आपको बताया वही है, मध्य प्रदेश में स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला। अगला क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पुराने जो अस्थायी जीवन कहाँ थे? तो वही है मेहरगढ़ नामक स्थान। अधिकतर क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बट इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसमें से जितने क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो सारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं, ये याद रखना है। तो फिर एक क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में किसका संग्रहालय है? तो संस्कृति का, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखना है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उसके पीछे का रीजन वही है कि बहुत छोटा सा टॉपिक था और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने बनाए तो इसलिए इसमें रिपीट थोड़े से होंगे, बट उसी से मिलते जुलते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वही जो है रिपीट हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बस्तर में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और ये नौदा यली ये उत्खनन किसने किया था? तो एस.डी. संकलिया, ठीक है। एस.डी. संकलिया ने इसका उत्खनन किया था, जिसको अभी हमने आप लोगों को दिखाया था इस स्लाइड में। और स्लाइड में ये आपको याद होगा कि इस स्लाइड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ ठीक ना, यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ठीक ना। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में है और जिसके बारे में जो है एस.डी. संकलिया ने उत्खनन किया था, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग अगर बात करें तो काफ़ी कम समय में कंप्लीट हुआ है, बट ठीक है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर लिए गए हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।